नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पैनल पर। मित्रों, आज होली का पर्व है। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। कल सुबह तक ये वीडियो आप सबको मिल गया होगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टायर 2 के लिए क्या मैं ये थंबनेल में लेकर आया हूँ, क्या आखिरी नोट्स है, किस हिसाब से मैं इन कुछ दिनों में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, वो सारी चीजों को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, हम एक एक करके चीजों पे बात करेंगे। और अगर इस वीडियो में कहीं भी आपको ये लगे कि मैं कुछ बेचने आ गया हूं, तो आप उसी वक्त इस वीडियो को छोड़ के चले जाइएगा। ठीक, क्योंकि इस प्रकार के मैसेज आए और इस प्रकार की जरूरतें महसूस हुई मुझे, और फिर मुझे लगा कि इस प्रकार के वीडियो बना के समझाना चाहिए कि क्योंकि देखिए, जो मेरे पास है वही मैं आपको दे सकता हूं। और कैसे दे सकता हूं, पूरे चीजों को समझाऊंगा कि आप अपने सिलेबस को देखते हुए टॉपिक वाइज नोट्स को कैसे पढ़ सकते हैं। उन अगर टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हुआ सिलेबस के अनुसार, तो उनका वीडियो लेक्चर कैसे देख सकते हैं, सारी चीजें इस वीडियो में कवर करूंगा। दो प्रकार के साथी होंगे, एक वो जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा और वो अब रिवीजन के मोड में होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे, एक वो साथी जिनका अभी कुछ नहीं कंप्लीट हुआ होगा, वो अभी शुरू किए होंगे। ठीक है, दोनों के लिए सारी चीजें मैं डिटेल में आपसे समझाऊंगा, बताऊंगा और समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए, ये आपका सिलेबस, ये सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है ना, ठीक है। ये सिलेबस देखने के बाद आपको लगता होगा कि बड़ा सिलेबस है, और वाकई में बड़ा सिलेबस है भी, लेकिन जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं, आपको ही पता है। सबसे पहली बात क्या है कि सिलेबस को प्रिंट आउट जरूर करा लीजिए सभी लोग। प्रिंट आउट सिलेबस को कराने से होगा क्या, जो भी दो दो बार चीजें रिपीट आउट हुई हैं उनको आप कट कर लीजिएगा, तो उसके बाद थोड़ा छोटा सिलेबस हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं और क्या क्या चीजें आप लोग को ध्यान में रखने वाली हैं। अब जब ये सिलेबस छोटा हो जाए तब क्या करना है, ध्यान रखना है। एक मिनट। अब जबकि ये सिलेबस छोटा हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारा इस सिलेबस के अनुसार, सिलेबस तो सबके पास है ना, अगर नहीं है तो उसके लिए भी एक टेलीग्राम ग्रुप बताऊंगा। उस टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी 5 से विद्यार्थी जुड़ चुके हैं टायर 2 का, आपको भी जुड़ना है। ठीक है ना, सिलेबस के अनुसार आप देखेंगे कि कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है या आपने उसे पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, अब आपने टॉपिक देख लिया, पूरा सिलेबस को एनालाइज करके टॉपिक आपने फाइंड आउट करके टॉपिक अलग से निकाल लिया। एक बार सिलेबस को कट करके निकाल लेना है, एक बार टॉपिक को कट करके निकाल देना है। अब उन टॉपिक वाइज चीजों को हमको स्टडी मटेरियल चाहिए कि अब इन चीजों को मैं पढ़ पाऊं। दो चीजें हैं, एक तो ये, एक ये है कि पूरा ही नहीं पढ़ा है, अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं, अब पढ़ने जा रहे हैं, तब क्या है, तब भाई बहुत मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, पूरा वीडियो देखिएगा। उसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि कुछ भी लग जाए ना कि बेच रहा हूं तो छोड़ के चले जाइएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए जो मेरे पास है वो मैं दूंगा, प्रोसेस बताऊंगा, डिसीजन आपका है कि आपको कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब समझिए मैंने क्या बोला, सिलेबस आपने देखा, टॉपिक निकाला, टॉपिक से आपको पता चल गया कि ये टॉपिक आपका कमजोर है, इस पे आपको फोकस करना है। अब आपको चाहिए स्टडी मटेरियल। ठीक है, स्टडी मटेरियल कि उन टॉपिक का हमको स्टडी मटेरियल मिल जाए, उन टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस बात में बहुत सच्चाई है कि अब आपके पास पूरा समय नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ लें। सच्चाई है कि बात में नहीं, संगीत के विद्यार्थी तो कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे। अगर अब आज जाकर आप संगीत क्या है, स्वर क्या है, सप्तक क्या है, ठाट क्या है, ये सब पढ़ने लगे तब तो यही सब पढ़ते रह जाएंगे। ये सब बेसिक चीजें हैं, और संगीत के छात्र हैं तो इतनी बेसिक चीजें अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, भले वो सिलेबस में है, क्योंकि अब वो पढ़ेंगे तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब वो चीजें जो आपने कहीं पढ़ा ही नहीं है, उस पर आपका पकड़ नहीं है, वो चीजें मिस आउट हो जाएंगी। तो इतना काम आपको पहले करना है। अब आगे बढ़ते हैं कि अब हमको पता चल गया कि इस सिलेबस के अनुसार क्या क्या चीजें हैं जो मिस आउट है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहां पे मैं चला जाता हूं। सपोज दैट वो आपने पूरा सिलेबस देखा, और उस सिलेबस को देखने के बाद आपको लगा कि परमेल परवेशक राग मेरा कमजोर है या मुझे पढ़ना है, या कोई और एग्जांपल ले सकते हैं अभी लेटेस्ट का, बैंकट मुखी के 72 में, ये जैसे आपको पढ़ना। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, देखिए दो ऑप्शन है, ये आपको मिल गया। थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस कम कर देता हूं, आपको दिखे चीजें। ठीक है, अब जैसे यहां पर आपने गए, ये आपके सिलेबस में भी, पूरा तो आपके सिलेबस में जितना इसमें लेक्चर दिख रहा है ना,
सब आपके सिलेबस है, लेकिन अब आपको फाइंड आउट करना आपको पढ़ना क्या है। जैसे वेंकट मुखी के 72 मेल आपको पढ़ने हैं, 2 ऑप्शन है, तुरंत आपको टॉपिक मिल गया, टॉपिक वाइज पीडीएफ आपको मिल गया। देखिए अब इसका बेनिफिट क्या हुआ कि अब या आप डायरेक्ट आपको पीडीएफ से पढ़ सकते हो, और ये पीडीएफ कई कई सारे बुक देखने के बाद ये एक एक लेक्चर आपको दिया जाता है। तो इसमें जो कंटेंट है वो आपके एग्जाम के लिए, इस पीडीएफ में जो कंटेंट है वो आपके एग्जाम के लिए समझ लीजिए कि मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा आपको अपने एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। तो एक पूरा पीडीएफ से आपका एक टॉपिक क्या हुआ, क्लियर हो गया। बहुत अच्छी बात है। अब समझिए जरा बात को। सपोज दैट कि कोई ऐसा आपको टॉपिक मिल गया, जैसे वाद्य संरचना आपको पढ़ना है, गायन शैली में बहुत सारे गायन शैलियां हैं, आपको कोई ऐसा आपको टॉपिक मिल गया, जैसे ख्याल है और भी सब टॉपिक है, सब गायन शैलियां चल रही है, राग चल रहा है, ठीक है ना, ताल चल रहा है। जैसे आपको हारमोनी और मेलोडी, इसमें आपको प्रॉब्लम हो गया, आपने पीडीएफ देखा, आपको फिर भी समझ में नहीं है, तुरंत इसी के बगल में वॉच का ऑप्शन बना हुआ है, इस पे क्लिक कर लीजिए। तुरंत एक एक टॉपिक को आप क्लियर करते जाइए। भाई देव आपने पूरा सिलेबस देखा और आपको पता चला कि 15 टॉपिक है ना, ये मेरे कमजोर हैं, इसलिए मुझे फोकस करना है। तो टॉपिक वाइज हम लोगों ने सिलेबस को पूरा अरेंज करके पढ़ाया है, और ये इसीलिए पढ़ाया था कि एग्जाम के टाइम आपको पूरा सिलेबस को एक एक करके देखना ना पड़े। आप टॉपिक देखें, पीडीएफ देखें, पीडीएफ से ना हो पाए तो ये लेक्चर देखें। ये देखिए लेक्चर स्टार्ट हो गया है, ये लेक्चर आपका शुरू हो गया, ये लेक्चर आप देखिए। आप समझ रहे हैं, आपने टॉपिक देखा, फाइंड आउट तो पहले करना पड़ेगा, उसके बाद आप टॉपिक वाइज इसमें से पहुंच जाइए। जो भी आपको लेक्चर देखना है, पीडीएफ से अगर हो पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पीडीएफ से नहीं हो पा रहा है तो वॉच पे क्लिक करिए, फास्ट फॉरवर्ड करके पूरा लेक्चर देख लीजिए। इस प्रकार से क्या हो, क्योंकि अब आप सिलेबस कंप्लीट करने जाएंगे ना, तो अभी तक सिलेबस के हिसाब से 86 लेक्चर हो चुका है, कल भी लेक्चर गया था, आज होली के दिन भी लेक्चर गया है। आप समझिए हम होली के दिन काम कर रहे हैं, पूरे दिन हम लोगों ने काम किया है, आपको भी करना होगा मेहनत। तो इस हिसाब से आप पूरा चीजें को देख लेंगे। अब दूसरे प्रकार के विद्यार्थी क्या है, एक तो वो है कि जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो मित्रों, अगर एक दिन में 9 से 10 11 लेक्चर अगर आप देख पाएंगे तो ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करना है मित्रों, आपको प्रैक्टिस भी करनी है, डिस्क्रिप्टिव लिखना भी है। तो अगर इतना देख पाएंगे तब आप जुड़िए, वरना फिर तो समस्या। और इतना आपको करना ही पड़ेगा अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और अच्छी बात है ना, टायर 2 में तो सिर्फ म्यूजिक आ रहा है ना। अब बात करते हैं उन विद्यार्थियों के लिए जिनका मोटा मोटी ये सिलेबस जो है ना, ये कंप्लीट हो चुका है। क्या है, ये सिलेबस जो है ना आप लोगों ने कंप्लीट कर रखा है, कुछ ये छोटी मोटी चीजें पढ़ना होगा जिसको आप पढ़ रहे होंगे। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए मित्रों आपको ये देख, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता देता हूं। यहां पे ये आप देख रहे हैं, यहां पे आप चले गए, व्यू कंटेंट पे आप चले गए। अब देखिए यहां पर हम लोगों ने क्या क्या दिया हुआ है, सैंपल पेपर, यूट्यूब का जो क्लासेस चल रही है, डिस्क्रिप्टिव का 3 घंटे का मैम ने क्लास लिया था, 1-2 क्लास और होगा। ये नोटेशन हम लोगों ने दी है, जो आपको गत में प्रॉब्लम हो रही थी वो हम लोगों ने दे दिया है। इसमें क्या है, सैंपल पेपर हम लोग दे रहे हैं। सैंपल पेपर क्या है, डिस्क्रिप्टिव का ही सैंपल, अच्छा ये तो कंटेंट लॉग दिखा रहा है, एप्लीकेशन में ओपन हो जाएगा। ये डिस्क्रिप्टिव का सैंपल पेपर हम लोगों ने दे दिया, यहीं पर आपको टेस्ट का ऑप्शन दे दिया गया। आप देखिए ये म्यूजिक टेस्ट, यहां पे आपको 10 से 12 सेट मिल जाएंगे। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव का ही प्रॉपर प्रैक्टिस है, और डिस्क्रिप्टिव का भी हम लोग 10 सेट दे देंगे। अभी 2 अपलोड किया गया है, आज देर रात तक और 2 अपलोड हो जाएगा। 10 मार्च तक टोटल हम लोग 10 डिस्क्रिप्टिव का सेट दे देंगे, और ऑब्जेक्टिव का तो पूरा हम लोगों ने सेट दे ही दिया है, ये सारा ऑब्जेक्टिव का ही सेट है। तो ये वो विद्यार्थी हैं जो कुछ वो करना चाहते हैं कि मतलब हम बस प्रैक्टिस करना चाहते हैं। टॉपिक वाइज पीडीएफ, यही मैं इसमें कहना चाहता था कि टॉपिक वाइज पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, पूरा डिटेल में टॉपिक वाइज लिख दिया गया, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आराम से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। सारी चीजें मैंने आपको दिखाई दिया। ये आखिरी नोट्स। अब क्या है, क्या सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें जरा इस पे हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। एक तो ये है, जो अगर आपने नहीं पढ़ा कि आप खुद से फिर से पढ़ना चाह रहे हैं, तो टॉपिक वाइज पीडीएफ के लिए ये मिल जाएगा। इसमें ना सिर्फ टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलेगा, बट उनके प्रॉपर लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। या आप पूरा ही पढ़ना चाहते हैं, कुछ नहीं पढ़ा है, तो फिर वो टायर 2 के हिसाब से पूरा लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है, लाइव चला था, वो रिकॉर्डेड में अवेलेबल है, अभी भी चल ही रहा है लाइव, कुछ और क्लासेस बची हुई हैं।
तो अब इस हिसाब से ये क्लासेस आप ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपने कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो प्रैक्टिस के लिए सैंपल पेपर आपके सामने अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज है, मात्र 151 रुपीज का फी है। अच्छा, ये जो फी है ना 14 से 21 रुपये, इस पे अभी होली ऑफर चल रहा है। ये तो टेस्ट सीरीज ही है, ये अभी 20% ऑफ चल रहा है। इसको हमने 8 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना 14 से 21 रुपये, ये मात्र आपको 11.5 के आसपास पड़ जाएगा। इतनी बातें आपको क्लियर है मित्रों। देखिए ये चीजें है ना, इतने आप लोग मैसेज कॉल कर रहे हैं और जो भी क्लासेस यूट्यूब पे जा रहा है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये चीजें मैं इतना डिटेल में आप लोग को बता के आया हूं, समझने की कोशिश की थी मित्रों। इससे बेहतरीन कंटेंट इतने कम फी में नहीं मिलेगा। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि लोग क्या क्या ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, आप सब समझदार हैं, ठीक है मित्रों। इसके अलावा कुछ भी समस्या हो तो आपको 2 चीजें करनी है। एक तो टेलीग्राम ग्रुप जुड़ जाना है। टेलीग्राम पे जैसे ही जुड़ जाएंगे, ये देखिए मैं आपको टेलीग्राम भी दिखा देता हूं। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ जाते हैं, ये वो टेलीग्राम ग्रुप, इसके बारे में बात कर रहा था। अब देखिए इसमें कितने विद्यार्थी हैं, 460 विद्यार्थी हैं। तो 460 विद्यार्थी हैं, ऑलरेडी 500 विद्यार्थी होने वाले हैं। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी इंफॉर्मेशन है टायर 2 से रिलेटेड, इसमें मैं आप लोग को देता रहूंगा और आप लोग सूचित होते रहेंगे। इसके अलावा मित्रों कुछ भी समस्या हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। देखिए कॉल तो मैं अब रिसीव नहीं कर पा रहा हूं, उसके लिए मुझे खेद है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत कॉल आने लगे हैं। लेकिन व्हाट्सएप करेंगे तो तुरंत रिप्लाई तो नहीं, रिप्लाई चली जाएगी। बैच के लिए व्हाट्सएप नहीं करना है, कोर्स परचेज के लिए व्हाट्सएप नहीं करना है, मैं फिर बता रहा हूं, क्योंकि सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लिंक पे क्लिक कीजिए, पेमेंट कीजिए, आपका सारा बैच एक्टिवेट हो जाएगा। इस पे कॉल करने की आवश्यकता है ही नहीं बैच के लिए, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। अभी तक के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार से मुस्कुराते रहिए और आप निश्चिंत रहिए, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। हम भी दिन रात आप लोग के लिए लगे हुए हैं, आप भी दिन रात अपने लिए लगिए। धन्यवाद।